बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज एक खबर है IMF की तरफ से। वो शहबाज हुकूमत के लिए तो बुरी खबर तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं है। शहबाज हुकूमत मिन्नत तरले तो कब से कर रही है। कभी कहती है कि असम्बली की मुद्दत जो है आगे कर दी जाए, कभी कहते हैं कि इलेक्शन आगे चला जाए, और कभी कहते हैं कि इमरान खान काबू हो जाए। तो अब इनके पास अपना तो कुछ है नहीं बेचने को, तो अब ये नया से नया कोई काम निकाल के आ जाते हैं। अब जो इनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप अंदाज़ा करें कि अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है, इसने इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बलियाँ इस साल मुद्दत अपनी पूरी कर रही हैं, और साल 2023 जो है ये इलेक्शन का साल है। और जो असम्बली हैं ये भी अपना टेन्योर तकरीबन पूरा करने जा रही हैं। अगस्त में मिड ऑफ अगस्त, गालबन 13 या 14 अगस्त को ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। उसके बाद तहलील हो जाएगी, तो इसके बाद अवाम जो है वो अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करेगी। लेकिन नहीं पता तो सिर्फ इस हुकूमत को नहीं पता और इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि जो है असम्बली मुद्दत पूरी कर रही है, हमने इलेक्शन भी करवाने हैं। ना हुकूमत को पता है, ना इलेक्शन कमीशन को पता है, और ना ही इस मुल्क के जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, जो पावरफुल हल्के हैं, जो असल फैसला साज हैं, जो फैसले करते हैं, उनको नहीं पता कि इलेक्शन हमने करवाना है या नहीं करवाना। बाकी उनको सारे कामों का पता है, किसी क्या क्या करना है, इमरान खान के साथ क्या करना है, PTI के साथ क्या करना है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मजाक बना है तो वो भी आपके सामने है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इंटरनेशनल जो उनकी इंटरनेशनल आवाज़ों की जो बात है, तो आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर गूगल को ओपन करते हैं तो गूगल का जो एक वो बना हुआ आता है डूडल, तो डूडल में पाकिस्तान का जो है झंडा लगा हुआ है और झंडे के पीछे जो है बैलेट बॉक्स बना हुआ है। तो उसको अगर आप उस पर क्लिक करें, आप क्लिक करके देख लें अपने गूगल को, तो उसके ऊपर जो झंडा बना हुआ है या बैलेट बॉक्स बना हुआ है, तो आपको बताएगा कि असम्बली जो है इस डेट को मुद्दत पूरी कर रही है और 2023 में जो है इलेक्शन होने हैं वगैरह वगैरह, वो आपको बताएगा। तो लेकिन जो मुल्क के अंदर पावरफुल हल्के हैं या जो हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, उनको नहीं पता कि हमने इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। तो अब ये है कि ये गूगल की तरफ से ये जो सब किया गया है ये इलेक्शन की तरफ इशारा है, लेकिन ये हमारे मुंह पर थप्पड़ भी है कि देखें कि हमें तो पता है इलेक्शन का, लेकिन आपकी हुकूमत या आपके जो इदारे हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। इलेक्शन की तरफ हुकूमत नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये कब तक भागेंगे? आखिर भी इनको एक दिन इलेक्शन तो होने, आज नहीं तो कल, मतलब असम्बली मुद्दत पूरी करने के बाद अगर ये नहीं भी होते तो उसके बाद फिर जो है 6 महीने बाद हो जाएंगे, ये साल बाद हो जाएंगे, लेकिन आखिर इलेक्शन होने हैं। अवाम ने अपने हक राय दही तो इस्तेमाल करना है। अब इसमें यह है कि बजट तैयार है, कौमी असम्बली से पास होना है, लेकिन यह है कि 1 जुलाई से जो नया फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो IMF का बेल आउट जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है एक, वो आपको उसमें जो उन्होंने एक बात की है वो ये आपको बता देते हैं। उसमें कहा गया कि अगर आप जो है IMF की तरफ जो बेल आउट पैकेज है उसकी तरफ ना गए तो मुल्क के जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांस है डिफ़ॉल्ट करने का। तो अब जो आखिरी उम्मीद है वो यही IMF की है। इस पर जियो न्यूज़ जो है वो क्या कह रहा है, जंग अखबार की खबर है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा का कहना है कि बजट में टैक्स नेट को वसी करने का मौका जो है वो पाकिस्तान ने गंवा दिया है। अब ये खबर बिल्कुल उस तरह तो नहीं देते जिस तरह की होती है, ये इसको थोड़ा सा इधर उधर से जो है पकड़ के देते हैं ताकि जो है अवाम पे इसका जो असल इम्पैक्ट होता है वो ना पड़े, मतलब घुमा के दे देते हैं खबर को। अब इसमें वो ये है कि कह रहे हैं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए नए साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मतलब हम जो उनसे मांग रहे थे कि हमें कुछ दें, मिन्नतल्ला हो रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से IMF का कि हमें कुछ दें, और उन्होंने भी आगे जो है कुछ शर्तें रखी थी कि बजट के अंदर जो है आप ये जो है टैक्स हैं ये लगाएं, ये टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो तो हमने लगाया नहीं है। अब ये है कि उन्होंने कहा है कि वो जो चाह रहे थे कि हम बजट के अंदर नए टैक्स लगाएं, वो हमने बजट के जरिए वो मौका गंवा दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर IMF की नुमाइंदा ने राइटर्स से गुफ्तगू की है और कहा है कि पाकिस्तान ने माली साल 2024 के बजट मसौदे में टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने का मौका गंवा दिया है। IMF स्टाफ पाकिस्तान के साथ पॉलिसियों पर बातचीत करता रहता है ताकि इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। ताहम 2024 के बजट के मसौदे में टैक्स
वसूलियाँ बढ़ाने का मौका जो है वो पाकिस्तान ने गंवा दिया है। तवानाई के शोबे का इंडिकेटर भी उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी वो भी जो है साफ ज़ाहिर है। जब IMF पैसे नहीं देगा तो फिर डॉलर भी बेकाबू होगा और महंगाई भी होगी। इसके अलावा और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये तो हो गया बात कि IMF क्या कह रहा है और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कराची के अंदर आज मेयर का इलेक्शन है। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे देखें। शहरयार अफरीदी के भाई जो हैं, बड़े भाई, उनकी डेथ हुई है। उनको वो वफाकी वजीर रह चुके हैं, उनको सिर्फ अपने भाई का आखिरी टाइम पे दीदार भी नहीं करने दिया गया, आखिरी टाइम पे उनको मुंह भी नहीं देखने का मौका दिया गया। यहाँ पे ये सियासी इंतकाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ कराची में आज मेयर का इलेक्शन है और इसमें जो अक्सरियती जमात है वो जमात इस्लामी और उनका इत्तेहाद जो है वो इसके साथ हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसका आज आर्ट्स काउंसिल कराची के अंदर इलेक्शन हो रहा है मेयर का। तो उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ के 29 जो यूनियन काउंसिल के वो हैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल जिन्होंने आज वो वोट डालना है मेयर के लिए, उनको अगवा करके वोट डालने से रोका गया है। मतलब उनका अता पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं। इस पर जो है नईमुर रहमान हैं जो कि जमात इस्लामी की जानिब से मेयर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 2 दिन पहले जो है 2 दफ़ा इजलास तलब किया और अपने अरकान जमा किए और हाजिरी लगाई, हमारे अरकान पूरे थे। तो अब ये है कि जो PPP है वो क्या कर रही है, उन्होंने जो है कहा है कि आप इस बुनियाद पर मेयर नहीं बन सकते कि आपके पास जो है नंबर ज़्यादा है, बल्कि उस बुनियाद पर बनेंगे कि हमारा अप्रूवल है या नहीं है। ताकतवर हल्के भी यही चाहते हैं कि जिसको हम बनाएंगे वही बनेगा, बाकी आप अपनी मर्जी से या जो आपका जमहूरी हक है उसके ज़रिए आप नहीं बन सकते। तो पाकिस्तान के अंदर बस ये एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। तो अब यह है कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे मेयर कराची के, तो उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है और उसमें यह कहा है कि ये जो इलेक्शन है इसको कालदम करार दे दिया जाए। अब आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो वहाँ पे वोटिंग होनी है उसमें मीडिया को भी इजाज़त होती है, मीडिया जा सकता है, कवरेज करता है, लेकिन वहाँ पे आज सिर्फ सरकारी मीडिया को, आर्ट्स काउंसिल के अंदर सिर्फ सरकारी मीडिया को इजाज़त है कि वो अंदर जाके कवरेज कर सकता है। दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसको ये कहा गया कि आप सिर्फ बाहर गएं और बाहर से जो है कवरेज भी करें और रिपोर्टिंग भी करें। अब बाहर उनको क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है, असल काम तो अंदर है, कहानी तो अंदर डालनी है, उन्होंने जो भी गेम डालनी है वो अंदर डालनी है, लेकिन उनको जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसको सारों को उन्होंने बाहर रोक लिया है। सिर्फ सरकारी मीडिया तो वही करता है जिसको सरकार कहती है, वो तो सरकार के अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो गवर्नमेंट जो उसको कहती है वही कुछ करते हैं। इसके अलावा आपको एक और खबर देते हैं कि अमेरिका के सलामती के मुशीर जो हैं, अमेरिका के जो सलामती के मुशीर हैं वो इंडिया के दौरे पर हैं और उन्होंने जो कहा है कि हम अमेरिका और इंडिया में जो है दिफा के जो उनके मंसूबे हैं या उस पर जो है हम उसको रिन्यू कर रहे हैं या इस तरह की उनकी कुछ बातें हुई हैं। अभी तक उनका कुछ ऐसा जो मेन एलामिया है वो जारी नहीं हुआ। अब 22 जून से जो मोदी साहब हैं वो भी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अब हम मोदी के पिछले 5 दौरे देख लें जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, दीगर 2-3 और मुल्कों में गए हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ भी देख लें, तरजीहात की बात है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज़रबाईजान गए हुए हैं। आज़रबाईजान मैं ये नहीं कहता क्यों गए हैं, लेकिन तरजीहात देखें कि आज़रबाईजान हमें क्या देगा, और अमेरिका देखें, अमेरिका का जो है कौमी सलामती का जो उनका मुशीर है वो वहाँ पे आया हुआ है, और हमारे पास तो खैर उनके एम्बेसडर भी नहीं आते जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको हम बुला लें। अब ये है कि जहांगीर खान तरीन की पार्टी उससे भी मोरे खिसकना शुरू हो गए हैं। जिस तरह उसको बनाया गया था अब उसी तरह जो है जहांगीर खान तरीन ने रात जो है फिरदौस आशिक अमान को सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मरकजी सेक्रेटरी इतलात जो है उन्होंने उसको बना दिया है, जबकि दूसरी तरफ महमूद मौलवी और फवाद चौधरी जिन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है PTI सलाह तलकी का ऐलान किया महमूद मौलवी ने, तो इसने जो है अब रात फिर कहा है कि हमने जो है अभी तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके अंदर शमूलियत का ऐलान नहीं किया। दीगर जो इमरान इस्माइल हैं, अलीजादी हैं या फवाद चौधरी हैं, इनकी जानब से भी अभी तक कोई जो है मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बाकायदा तौर पर ज्वाइनिंग का कोई ऐलान नहीं किया गया। वो तो हम जो है उसकी तकरीब में गए थे लेकिन हमने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि ये अब खिसकना शुरू हो चुके हैं। राज इमरान खान ने भी खिताब में कहा था कि बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं तो फिर हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और फिर इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। लेकिन तरजीहात की बात है वही है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।